बच्चों, आज हम 9th क्लास के साइंस विषय के जो पाठ्य पुस्तक है पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करेंगे। इसमें आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। तो ये इसमें हमने क्या करना है, जो हमें स्केल दे रखा है वो है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन को अगर हमें सेल्सियस में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें एक सूत्र दे रखा है, फॉर्मूला है केल्विन बराबर ये वाला जो सूत्र है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमें केल्विन दे रखा है उसमें से 273 हम माइनस कर लेंगे। ये यहाँ पे जो भी हमें दे रखा है, जैसे 300 है, यहाँ पे 300 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है बी। इसमें हमें दे रखा है 573 केल्विन। यहाँ पे हमें बिल्कुल सेम वही करना है, 573 में से 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 डिग्री केल्विन सेल्सियस। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि तापमान जो है अगर वो 250 डिग्री है या 100 डिग्री है तो उस पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो ये हमें तापमान जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट में तो जो जल बॉइलिंग पॉइंट वो है 100 डिग्री। अगर तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो जल हमें दोनों अवस्थाओं में मिलता है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है, इस यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो इस तापमान पे जो जल है वो पूरी तरह से बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है, तो भाप में वो बदल जाएगा। उसके बाद दूसरा है 100 डिग्री, तो ये हमें द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में मिलेगा। ठीक है, तो जल ऊपर कर भाप में बदलने लगता है तो पूरी तरह नहीं बदलेगा, तो वो हमें द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में मिलेगा। इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इसमें एक सिंपल से वो है कि अगर हमने किसी बर्तन में बर्फ़ डाल ली है और उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया है तो काफ़ी देर तक तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक उसके अंदर बर्फ़ रहेगी। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। यानी टेम्परेचर हम उसको लगातार गर्म करते जा रहे हैं लेकिन उसका तापमान जो है वो स्थिर रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है और अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसलिए उसका जो है अवस्था परिवर्तन के दौरान जो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, जैसे ही उसकी अवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी उसका तापमान फिर बढ़ने लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। यानी जो गैसेज होती हैं उनको अगर द्रवीकृत करना है, उनको लिक्विफाइड करना है तो कौन सी विधि है। तो दाब को बढ़ाकर हमें क्या करना है, अगर किसी भी गैस को हमें द्रव अवस्था में लेके आना तो हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे और तापमान को घटाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। सो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पदार्थ के कण नज़दीक आ जाएंगे और उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो